ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से खस्ता, ये खस्ता, और अंदर से सॉफ्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लच्छे वाला पराठा इसकी रेसिपी लेके आए हैं। आप इसको बना के खुद हैरान हो जाएंगे कि ये आपने बनाया है, और जो खाएगा वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये आपने कैसे बनाया है। मैंने इसका नाम जादुई पराठा रखा है। इसके लिए आप एक छोटा कप मैदे का ले लें। जितने आपने बनाने हैं उस हिसाब से कप ले लें। ठीक है, एक पराठा बनाना तो एक कप छोटा काफ़ी है। तो इस मैदे को अच्छे से छान लें। तो इसके बाद हस्बे ज़ायक़ा नमक और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम चीनी ये इसमें शामिल कर दें। और इसके बाद इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ये शामिल कर दें। ऑयल डालने के बाद आप हाथों की मदद से ऑयल को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लें, या आप डायरेक्ट पानी डाल दें और इसको गूंद लें। अगर अभी मिक्स कर लेंगे इन चीज़ों को तो वो बेहतर है। तो ऐसे ऐसे हाथों की मदद से मिक्स करें, ऐसे ऐसे मिक्स कर लें। इसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, और इसकी जो डो गूंदनी है वो कोशिश करनी है कि ज़्यादा हार्ड ना हो, और नरम गूंदनी है और ज़्यादा नरम भी ना हो। और डो गूंदने के बाद इस पर आप ऑयल लगा दें अच्छे से, इसको ऑयली करके। तो आप इसको किसी चीज़ के साथ कवर करके फिर 25 से 30 मिनट रेस्ट दें। रेस्ट देने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह की डो होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। और ये देखें कितनी बेस्ट कंडीशन में है इस टाइम। तो इसको अच्छे से फैला के बड़ी रोटी की शक्ल में इसको बेलने की मदद से बेल लें। बेलने को, और जिस चीज़ पे इस रोटी को बेलना है उसे यहाँ से पहले ऑयली कर लें अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का बेल लें बड़ी सी रोटी। ठीक है, और छुरी का इस्तेमाल करेंगे। छुरी की मदद से इस पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह इस पर सारे पे कट लगाने हैं आपने, ये इस तरह। और संभाल संभाल के कट लगाएं आपने। ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं अगर आपने अच्छा लेयर्स वाला पराठा बनाना है। तो ये सब स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह अच्छे से कट लगा लें। सारे पराठे पे चले हम कट लगा लें, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये बेहतरीन किस्म के कट लग चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस पर कट्स लगाने के बाद आपने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर देने हैं। और ऐसे ऐसे इस सबको अच्छे से ऑयल से आपने ऑयली करना है। तो ये हर जगह पे साइडों से भी, ऊपर नीचे से, हर जगह से इसको अच्छे से ऑयली कर लें। स्पून की मदद से भी ऐसे ऐसे कर लें, और हाथों की मदद से ऐसे ऐसे करके अच्छे से इसको सारा एक लेवल का ऑयली कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से ऑयली करने के बाद आप इस पर खुशक मैदा ये शामिल कर दें। बहुत ज़्यादा मैदा आपने इस्तेमाल नहीं करना, मैदा थोड़ा ही इस्तेमाल करना है, लेकिन उसको इस तरह आपने फैला फैला के लगाना है कि किनारों से, सेंटर से, हर जगह से वो अच्छे से फैला के इस पर कोडिंग, एक किस्म की कोडिंग, ब्रिक सी कोडिंग हो जाए। खुशक मैदा लगाने के बाद अब फ्रेंड्स इसको अच्छे से इस तरह लपेट दें, और इसको दाएं और बाएं का लेवल रखते हुए आपने इस तरह दाएं और बाएं से लेवल रखते हुए आपने इसको इस तरह करके सारा लपेट लेना है। और इसी की लेयर्स बनेंगी, इसी के लच्छे बनेंगे। बेहतरीन किस्म का आपका पराठा तैयार होगा, लच्छेदार पराठा तैयार होगा। आपने मेरे सारे स्टेप्स फॉलो ज़रूर करने हैं। तो ये इस तरह करके सारा लपेट लें। चले हम इसको लपेट लेते हैं, तो इसके बाद हम आपको बताते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा लपेटा गया है। अब इसको ऐसे कोशिश करें खींच के इसको लंबा करने की कोशिश करें, ज़्यादा ज़ोर से ना दबाएं, और नरम नरम हाथों से इसको करें और इसको लंबा करने की कोशिश करें। इस पर ऑयल लगा लें और अच्छे से इसको ऑयली कर लें। सारे को अच्छे से इसको ऑयली कर लें, और हाथों की मदद से कोशिश करते जाएं इसको थोड़ा लंबा करें। तो इसको लंबा करने के बाद आप इसको किनारे से पकड़ें और इस तरह इसको लपेटना शुरू कर दें। ऐसे ऐसे लपेटना शुरू कर दें, अख्तियार से लपेटें,
ये जो आपको इसमें लंबे लंबे लच्छे नज़र आ रही हैं, ये सीधे सीधे इस तरह पेड़े में लपेटने हैं। इसको लच्छों को मरोड़ के नहीं लपेटना, इसको लपेटते जाएं, ऊपर से ऐसे दबा लें। उसके बाद फिर इसको ऐसे 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 करके ये सारा इसको अच्छे से सारा लपेट लें। ये सारा लपेट के तो एंड वाली साइड को ऐसे इसको ऐसे पीछे करके ऐसे दबा दें। इसके बाद इसको ऐसे दबाएं, दबा के इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा फैला के, तो अब इसको ये पेड़ा तैयार है पराठे के लिए। तो अब इसको रेस्ट देना है आपने, तकरीबन आपने इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको रेस्ट देने के बाद अब इसका बेलने का टाइम है। तो आपने इसको हाथों की मदद से ऐसे ऐसे खींच के कोशिश करनी है, खींच के और ऊपर से हाथों से दबा के। और जब हाथों से दबाना तो एक ही साइड से दबाएं, दोनों साइडों से ना दबाएं, ये एक साइड से इसको ऐसे 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 करके दबाएं। और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से ना दबाएं, कोशिश जितनी हो सके इस पराठे को एहतियात से दबाएं ताकि इसके जो लच्छे बनेंगे वो ख़राब ना हो। तो इस तरह करके इसको हाथों की मदद से ऐसे 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 पेड़े को बड़ा करने की, रोटी की शक्ल में कोशिश करें इसको बनाने की। और इसको हाथों की मदद से ऐसे ऐसे नरम नरम हाथों से ऐसे खींच के ऐसे ऐसे खींच के ऐसे खींचते जाएं ताकि इसकी रोटी की शक्ल में आ जाए, ये बड़ा हो जाए। तो इसको ऐसे ऐसे फैला के, और ज़्यादा पतली ना करें और ना बेलने का इस्तेमाल करें, और हाथों की मदद से करें और इसको अख्तियार से करें ऐसे ऐसे करके। तो इसको रोटी की शक्ल में तैयार कर लें, और ज़्यादा पतला नहीं आपने करना। इसको हाथों की मदद से मोटा ही बेलें ताकि इसकी लेयर्स अच्छी बने, लेकिन ज़्यादा मोटा भी नहीं आपने रखना। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें, कोशिश करते जाएं और टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ आपकी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अच्छी तैयार होगी। बस ये ख्याल रखना है फ्रेंड्स, एक ही साइड से आपने इसको दबाना है, इसकी साइड पलट के दूसरी साइड से नहीं दबाना। और कहीं से मोटा और कहीं से पतला ना रखें, एक ही लेवल का इसको इस तरह फैलाएं और गोल शेप में इसको तैयार कर लें। तो अब ये तैयार है। अब इसको अख्तियार से पकड़ें और तवे पे पहले आप ऑयल लगा लें। तो इसको अख्तियार से ऐसे तवे पे डाल दें। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे ऐसे हाथों की मदद से गोल शेप में लेके आएँ, खूबसूरत शेप में इसको ले आएँ। तो ऐसे ऐसे ज़्यादा ज़ोर से ना दबाएं और अख्तियार से ऐसे करके बिल्कुल प्यारी सी गोल सी शेप में ले आएँ। अब इसको पकाने का तरीकाकार ये है फ्रेंड्स, आपने इसको लो फ्लेम पे बनाना है। आपने मीडियम फ्लेम भी नहीं यूज़ करना, ना हाई फ्लेम यूज़ करना है, इसको लो फ्लेम पे पकने दें। ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड पे बहुत प्यारा कलर आ गया है, ये ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो रहा है। इस पर ऑयल डालते जाएँ और इसको फ्राई करते जाएँ। हस्ब ज़रूरत आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब पराठा ऑयल चूस ले तो फिर ऑयल लगा लें, दोनों साइडों पे ऑयल लगाएं। तो ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की लेयर्स तैयार हो रही हैं। ज़बरदस्त लच्छेदार पराठा बनकर तैयार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें फ्रेंड्स, कितनी ज़बरदस्त लेयर हैं, कितनी ज़्यादा लेयर हैं और बेहतरीन किस्म की ये लेयर्स आई हुई हैं। ये देखें, ये पक कर तैयार हो रहा है। या आस्ता आस्ता इसको लो फ्लेम पे पकने दें और इसको जितना हो सके आप कोशिश करें कि अच्छे से पकाएं ताकि ये अंदर से भी पके और ऊपर से भी पके। ऊपर से ये क्रिस्पी तैयार होगा, अंदर से ये सॉफ्ट तैयार होगा। ये अंदर से इतना सॉफ्ट तैयार होगा, जिस तरह आप बर्फ़ी खाते हैं तो थोड़ी सी मुंह में चबाते हैं तो वो मुंह में घुलना शुरू हो जाती है, उसी तरह ये थोड़ा सा चबाएंगे तो ये मुंह में घुलना शुरू हो जाएगा, अंदर से इतना सॉफ्ट तैयार होगा। ये अभी पक रहा है तो इसकी लेयर्स बनना शुरू हो चुकी हैं। तो ये साफ आप देख रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड पे तो बहुत प्यारा कलर आ चुका हुआ है। आपने तमाम स्टेप्स फॉलो करने हैं, इंशाल्लाह आपकी चीज़ भी अच्छी बनेगी, बेहतरीन बनेगी। आप एक दफ़ा ट्राई करें, जो आपसे नाराज़ हैं उनको एक दफ़ा खिलाएं, इंशाल्लाह वो मान जाएंगे। ये जादुई पराठा है, ये नाराज़ हुए लोगों को मनाएगा। अगर कोई भी नाराज़ है, जैसे कि वाइफ अपने हस्बैंड से नाराज़ है, या हस्बैंड अपनी वाइफ से नाराज़ है, या बहन अपने भाई से नाराज़ है, या भाई बहन से नाराज़ है, जो भी नाराज़ है आप उसको बना के खिलाएं, वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी।
ये देखें फ्रेंड्स, अगर हम आपको ये तोड़ के दिखाएं तो ये देखें, बेहतरीन किस्म की चीज़ है, बेहतरीन किस्म का ये जायका देगा और आपको मज़ा आ जाएगा कि आपने कोई चीज़ तैयार की है। आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि ये आपने तैयार किया है। पराठा तकरीबन तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से खस्ता, खस्ता और अंदर से सॉफ्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मैं काफ़ी मेहनत करने के बाद रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और जिन लोगों को डॉक्टर्स ने ऑयली चीज़ें मना की हैं तो वो ये पराठा ना खाएं। और अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।